दोस्तों, ये कहानी है वसीयत रिश्तों का आईना। रवि सिंह 80 वर्ष के थे। उनकी उम्र का अधिकतर हिस्सा संघर्षों और उपलब्धियों के मिश्रण से भरा हुआ था। शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति होने के बावजूद उम्र के आखिरी पड़ाव में उन्हें अकेलापन और पारिवारिक तनाव झेलना पड़ रहा था। उनके 4 बेटे थे, अशोक, विजय, संजय और दीपक। सभी अपने अपने परिवार और जीवन में इतने व्यस्त थे कि पिता के प्रति उनकी जिम्मेदारी केवल नाम मात्र की रह गई थी। पारिवारिक तनाव का बीच रवि सिंह ने अपने जीवन में अथक परिश्रम से एक बड़ा मकान, खेत और कुछ व्यापार खड़ा किया था। लेकिन अब उनकी सेहत बिगड़ने लगी थी। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें बहुत समय नहीं बचा है। यह खबर सुनकर उनके चारों बेटे घर तो आए, पर उनके आने का कारण पिता की सेवा करना नहीं, बल्कि उनकी संपत्ति में हिस्सेदारी सुनिश्चित करना था। अशोक, जो सबसे बड़ा था, अशोक ने कहा, पिताजी, आप अपनी वसीयत बना लीजिए, इससे हम चारों के बीच कोई झगड़ा नहीं होगा। विजय ने समर्थन में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ पिताजी, इससे पारिवारिक शांति बनी रहेगी। संजय और दीपक ने भी सहमति जताई, लेकिन उनके चेहरे पर लालच साफ झलक रहा था। रवि सिंह ने यह सब देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। पिता की खामोशी और बेटों की बेचैनी। रवि सिंह ने सब कुछ समझते हुए अपनी वसीयत बनाने का फैसला किया। उन्होंने परिवार के सभी सदस्यों को अपने कमरे में बुलाया और कहा, मैं अपनी वसीयत कल बनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि तुम चारों मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी करो। चारों बेटे ने सिर झुकाकर हामी भरी। उन्हें लगा कि यह कोई साधारण काम होगा, लेकिन रवि सिंह की अगली बात ने उन्हें चौंका दिया। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम चारों अगले 4 दिन मेरे साथ रहो। हर दिन में तुम्हारे लिए एक विशेष कार्य होगा। जो इसे सबसे अच्छे तरीके से पूरा करेगा, उसे मैं अपनी संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा दूंगा। पहला दिन, खेतों का दौरा। अगले दिन रवि सिंह ने चारों बेटों को अपने खेतों का दौरा करने के लिए कहा। यह वही खेत थे जिनकी देखभाल उन्होंने अपने जीवन के 40 साल किए थे। अब ये खेत उनकी मेहनत का जीता जागता प्रमाण थे। अशोक और विजय ने खेतों का निरीक्षण तो किया, लेकिन उनकी दिलचस्पी केवल फसल की कीमत और लाभ में थी। संजय और दीपक ने भी खेतों को देखा, लेकिन उन्हें वहां की मेहनत और लगन समझने की फुर्सत नहीं थी। जब चारों बेटे लौटे तो रवि सिंह ने पूछा, खेत देखकर क्या सीखा? अशोक ने कहा, पिताजी, खेत बहुत उपजाऊ है, उन्हें बेचकर अच्छा पैसा मिल सकता है। विजय ने जोड़ा, हाँ पिताजी, अगर हम इसमें आधुनिक तकनीक लगाए तो मुनाफा और बढ़ सकता है। लेकिन कोई भी इस खेत की असलियत, पिता की मेहनत और भावनाओं को नहीं समझा। दूसरा दिन, पुराना मकान। दूसरा दिन रवि सिंह ने बेटे को अपना पुराना मकान दिखाने ले गए, जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया था। यह मकान अब खंडहर जैसा हो गया था, लेकिन इसमें उनकी अनगिनत यादें थी। संजय ने मकान देखकर कहा, पिताजी, यह मकान अब किसी काम का नहीं है, इसे गिराकर यहाँ एक फ्लैट बनाया जा सकता है। दीपक ने कहा, हाँ पिताजी, फ्लैट बेचने से हमें अच्छा पैसा मिलेगा। रवि सिंह ने बिना कुछ कहे उनकी बातें सुनी। वह समझ चुके थे कि उनके बेटे को भावनाओं से ज्यादा पैसे की परवाह थी। तीसरा दिन, व्यापार का दौरा।
तीसरे दिन रवि सिंह ने अपने व्यापार का दौरा कराया। वह व्यापार जिसे उन्होंने अपनी मेहनत से खड़ा किया था, अब प्रबंधन की कमी के कारण गिरावट पर था। अशोक और विजय ने व्यापार की खामियां गिराई। वे इसे बेचने की सलाह देने लगे। संजय और दीपक ने भी व्यापार की संभावनाओं पर ध्यान नहीं दिया। उनके दिमाग में केवल इसके संभावित लाभ की गणना चल रही थी। चौथा दिन रिश्तों का इम्तिहान। चौथा दिन रवि सिंह ने कहा, आज तुम चारों मेरे साथ समय बिताओगे। मुझे तुम्हारे साथ पुरानी बातें करनी है। यह सुनकर चारों बेटे असहज हो गए। उन्हें लगा कि यह समय की बर्बादी है। अशोक ने कहा, पिताजी मेरे पास ऑफिस का जरूरी काम है। विजय ने भी कोई बहाना बना दिया। संजय और दीपक ने भी पिता के साथ समय बिताने से बचने के तरीके ढूंढे। वसीयत का दिन। 5वें दिन रवि सिंह ने वकील को बुलाया और वसीयत बनवाई। उन्होंने चारों बेटों को बुलाकर कहा, अब मैं अपनी वसीयत तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। चारों बेटे उत्सुकता से सुनने लगे। रवि सिंह ने वसीयत पढ़ना शुरू किया। मैं अपनी संपत्ति का 50% उस बेटे को देना चाहता हूँ जो मेरे विचार, मेरी मेहनत और मेरे जीवन मूल्य को समझे। बाकी 50% मैं अपने समाज और जरूरतमंदों के नाम करता हूँ। बेटे को चेहरे पर हैरानी थी। विजय ने पूछा, लेकिन पिताजी आपको कैसे पता चलेगा कि कौन आपको सबसे बेहतर समझता है? रवि सिंह ने गहरी सांस ली और कहा, तुम चारों ने मुझे यह बात पहले ही बता दी। तुमने खेतों को देखा लेकिन मेरी मेहनत नहीं देखी। मकान को देखा लेकिन मेरी यादें नहीं। व्यापार को देखा लेकिन मेरी कोशिशों की सराहना नहीं की। और जब मैंने तुम्हारे साथ समय बिताने की बात की तो तुमने वह भी ठुकरा दिया। संपत्ति का सही उत्तराधिकारी। अंत में उन्होंने कहा, मेरा सबसे बड़ा उत्तराधिकारी मेरी विरासत और मेरे जीवन के मूल्य है। मैंने जो कुछ कमाया वह समाज के लिए था, ना कि केवल तुम्हारे लालच के लिए। यह सुनकर चारों बेटे स्तब्ध रह गए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनके लालच ने उन्हें अपने माता पिता से कितना दूर कर दिया है। मृत्युशैया बड़े सिखाया सबक के। कुछ महीनों बाद रवि सिंह का निधन हो गए। उनकी वसीयत के अनुसार उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा समाज के नाम कर दिया गया। बेटों को केवल उनके हिस्से की छोटी सी संपत्ति मिली, लेकिन उनके पिता ने उन्हें एक ऐसा सबक सिखा दिया जो किसी भी संपत्ति से